जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था 2 हफ्ते पहले। उसका नाम था कि सेटिंग अप ए लैब, मैथ लैब एट होम। आज उसी सीरीज का दूसरा लेक्चर है, अर्निंग मनी एज मैथमेटिशियन। ये बड़ा अहम सवाल है कि एज ए मैथमेटिशियन पैसा कैसे कमाया जाए। तो इससे पहले आज 30 अक्टूबर 2020 है। इससे पहले कि मैं ये लेक्चर डिटेल में आपको बताऊं कि कैसे कैसे पैसे कमाया जा सकता है, मैं वो चाहूँगा कि उस लेक्चर को रिव्यू करूं, फिर चलते हैं ज़रा आगे। तो ये लेक्चर दिया था मैंने आपको, सेटिंग अप ए मैथ लैब एट होम। ये बड़ा अहम है कि इसको जो है वो आप सेट करें घर में। उसकी वजह ये है कि अ, आपको अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी जाए और आप वहाँ पर आपको अच्छा इक्विपमेंट मिल भी जाए, तो बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पर आप काम कर भी सकें। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाए, अच्छी लैब हो वहाँ, तो एक तो शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में होता हो, जिस मैं यूईटी लाहौर में मैंने काम किया हुआ है, वहाँ लैब्स 24/7 खुली नहीं रहती, जबकि ये 24/7 खुली रहनी चाहिए। और रिसोर्सेज भी उधर कोई इतने ज़्यादा नहीं होते, और हों भी अगर प्रोवाइड कर भी दिए जाएं, खासकर ये कंप्यूटिंग, जिस भी फील्ड में कंप्यूटर चाहिए होगा ना, वो चंद सालों बाद वो आउटडेटेड हो जाते हैं। तो वो नहीं, वो बात बनती। उसके बाद 3-4 बजे एक्सेस खत्म हो जाती है, और वहाँ जो स्टाफ होता है वो भी, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसका बिहेवियर भी अजीब ही होता है, खासकर ये लैब में जो होते हैं लैब अटेंडेंट वगैरह। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, तो कौन कौन से मसाइल होते हैं आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। कॉलेजेस तो खैर उनका टाइम ही एक सेट होता है, वो 24/7 वहाँ लाइब्रेरीज खुल लाइब्रेरीज भी और लेबोरेटरीज भी खुल नहीं सकती वहाँ 24/7। तो घर में फिर ऑप्शन जो है वो बेहतरीन है और इजीली सेटअप की जा सकती है। तो इसमें फिर मैंने आपको बताया था, वो जाके आप लेक्चर डिटेल में देख लें। इसमें मैंने 3 कैटेगरीज में मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड करता हूँ। मैथ गुरुज वो हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में कैरियर बनाना है, तो ये आज का लेक्चर इन्हीं के लिए है ना फिर। और इन्हीं के लिए मैंने कहा था कि ये लैब कैसे सेटअप करनी है, वो वैसे मैथ लवर्स के लिए भी था, क्योंकि इसी तरह की मैथ मिलती जुलती कंप्यूटर भी घर में मिलती जुलती मैथ लवर्स भी सेट कर सकते हैं, और वो अपनी जो भी फील्ड है उसमें ये काम आएगी, क्योंकि एक कंप्यूटर ही है और चंद एक सॉफ्टवेयर है। और यही था इसमें। और सैम्स वो हैं जिनका आगे चल के मैथमेटिक्स से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये तो इवन के पैसे का हिसाब किताब के लिए इतना मैथमेटिक्स तो जो चिट्टा अनपढ़ होता है वो भी सीख लेता है। पैसे का हिसाब किसे नहीं करना आता या किसे नहीं अच्छा लगता। तो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आज इनके लिए मैथ गुरुज के लिए आज का लेक्चर खालिस्तान। और आगे चलते हैं। ये मैंने बताया था कि सेज के स्टूडेंट्स के लिए ये लैब हो सकती है। मैट्रिक वाले भी ये लैब सेट करके इसमें छोटा मोटा काम कर सकते हैं, इवन के 5th 6th क्लास के भी कर सकते हैं स्टूडेंट। अब तो कोडिंग जो है वो बड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। कोडिंग फॉर किड्स आ रही है, और फॉरेन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों और बल्कि फॉरेन स्कूल्स में कोडिंग बड़ी जल्दी से सिखाना शुरू हो गए हैं। अब कोडिंग की अहमियत, कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने आपको जावा वगैरह वो बताई थी, आगे चल के अभी देख लेते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। अगर आप नहीं सीख रहे और मैथमेटिक्स में एमफिल और पीएचडी करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होंगे आगे चल के। आपका कैरियर अधूरा रह जाएगा। सिक्के का आप एक ही पहलू, हेड और टेल होता है ना, तो आप एक ही पहलू कवर कर रहे हैं, टेल आप कवर ही नहीं कर रहे। तो ये गुड लक फिर जी आपके लिए। तो और जिधर जो मैं तरीके बताने लगा हूं, उनमें से आधे ये इन्हीं पर हैं। चलें,
खैर फिर एफएससी और एफएससी के स्टूडेंट्स में से काफ़ी डिसाइड कर चुके होते हैं उन्होंने क्या कौन से करियर में जाना है। तो वो, और बीएससी में तो अगर बीएससी मैथमेटिक्स आपने रखा है फिर तो मस्ट है भाई कि आप ज़रूर ये लैब डेवलप करें और इस पे काम सीरियसली करना शुरू कर दें। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जल्द पैसा कमाना शुरू कर देंगे। इक्विपमेंट मैंने बताया था क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स पेन और नोटबुक और कापी एक होनी चाहिए। और अगर आप डिजिटल अफोर्ड कर सकते हैं आईपैड या टैबलेट वगैरह तो ये बोनस होगा। फिर आपको पेजेस इतने नहीं ज़ाया करने पड़ेंगे और आपका सारा काम सेव हो जाएगा ऑनलाइन ही। कैलकुलेटर बताया था, मैंने कहा था ये पहला कैलकुलेटर ही इनफ है। जो शौकिया हजरात हैं जिनके पास पैसा काफ़ी है, घर वालों की माली हालत अच्छी है, शौक है मैथमेटिक्स का, वो ये इन दोनों कैलकुलेटरों में से कोई खरीद सकते हैं। या कोई और भी एडवांस कैलकुलेटर आप ले सकते हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने ये सिर्फ दो इसलिए रिकमेंड किए थे कि इधर ऑस्ट्रेलियन जो करिकुलम है ईयर 11 और 12 का, उसमें ये ऑफिशियल हैं, उनकी बुक में होते हैं गिवन कि ये दो कैलकुलेटर खरीदें, इनमें से कोई एक ले लें। और वो दोनों तरीके से दोनों कैलकुलेटरों से उन्होंने सॉल्व करके बताए होते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्राफिकल कैलकुलेटर्स में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एप्स और सॉफ्टवेयर्स जो एडवांस आ रहे हैं वही सारा कुछ कर देते हैं जो ये कैलकुलेटर करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कंप्यूटर बताया था कि कौन सा खरीदना है। प्रोसेसर उसका 2.5 गीगाहर्ट्ज या अबव हो, रैम 8 GB से ज़्यादा हो, हार्ड ड्राइव 1 TB से हो, यूएसबी वगैरह अलहदा से आप ले लें 1 TB, या जब ज़रूरत पड़े तब ले लें। और किसी भी कंपनी का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई थी कि पाइथन और जावा स्क्रिप्ट या जावा, इनमें से कोई सीखें, इनकी मैंने बताई थी कि क्या क्या एप्लीकेशंस वगैरह हैं इनकी, वो आप देख लें। ये मस्ट है, ये अगर आप समझ रहे हैं कि ओहो, तो फिर अगर आप नहीं इतनी मेहनत करना चाहते ना, एक चले मैं ये बता दूं मैं आपको कि पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सस्ते में और रास्ते में मिली हुई कोई चीज़ नहीं वो मिल जाती, ठीक है। वो कोई, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो घर की खुदाई करते हुए आपको खजाना मिल जाए, आप अमीर हो जाए, चले गुड लक। ये सबसे आसान तरीका है। वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है। या अल्लाह ताला आप पे बड़ा मेहरबान हो, आपके ना चाहते हुए आपको पैसा देना चाहता हो, तो वो फिर एक अलहदा बात है। छप्पर फाड़ के वो आपको दे दे तो ठीक है। वैसे आम तौर पे पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत अब देख लें फिर आप ने करनी है कि नहीं। नहीं अगर कर सकते, ये आप समझते हैं कि ये मतलब मेरे बस की बात नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने नहीं सीखनी, तो ठीक है फिर वो मतलब कन्वेंशनल मेथड्स हैं। आप एक कोई टीचिंग की जॉब ढूंढें और सारी ज़िंदगी बस वो अ, किसी, क्या कह रहे हैं, हाई स्कूल में या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजार दें एक जॉब करके, और ठीक है। इस तरह करना चाहते हैं आप तो ठीक है, लेकिन आगे चल के मसाइल हो सकते हैं। जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, जिस तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको टफ टाइम मिल सकता है। तो आपको काफ़ी बहुत बड़ा एज होगा जितनी जल्दी ये सीख के आप इसमें आएंगे। अब मैं देखता हूँ बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं इंक्लूडिंग मी, लेकिन ये है कि मैं इतना वो नहीं हूँ। अ, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत पेशेंस है मेरे में। तो अगर सब्सक्राइबर्स ना भी मेरे इतनी जल्दी बढ़े तो मैं जल्दी डिसहार्ट नहीं होने वाला। लेकिन वो ना बढ़ने की एक वजह यही है कि अचानक लोगों ने ये कोविड की वजह से शुरू किया है, एफएससी का मैथ पढ़ाना शुरू किया है। तो बहुत ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइबर्स जो है हर चैनल पे वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। जबकि कुछ चैनल्स जो 2-3 साल पहले ये कोर्सेज ऑफर कर चुके हैं उनके सब्सक्राइबर्स हज़ारों लाखों में जा चुके हैं। तो जल्दी शुरू करना हर काम को वो फायदा होता है उसका। चलें खैर, ये देख लें अगर इन एप्स में से अगर कोई आप करना चाहें, और इनके फायदे काफ़ी हैं, आपको एक और एज देंगे ये। फिर बताया था मैटलैब, मैथ कैड, लेटेक्स वगैरह ये आप सीख लें। जाके आप इनके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या है। एक एक में अब वो इधर नहीं बताया जा सकता, और पिछला लेक्चर मेरा आप देख लें तो आपको इनके बारे में आइडिया हो जाएगा।
फिर ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से बड़े हेल्पफुल है, ये कैलकुलेटर टाइप के ये सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि मैटलैब जो है एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, और लेटेक्स तो खैर एडिटर है, ये उस तरह इस्तेमाल भी नहीं होगा। ये बुक्स वगैरह लिखने के लिए समझ लेंगे, बुक्स आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स में मैं अभी बताता हूँ, वो लिखने के लिए लेटेक्स बड़ा यूज़फुल है। मैटलैब एक एक समझ लें कि एक बहुत बड़ी तोप चीज़ है। तोप समझ लें, यहाँ F16 समझ लें, और ये जो सॉफ्टवेयर हैं इधर, जो ये जो मैथ टाइप और माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, ये समझ लें कि गन्स वगैरह के इक्वलेंट इनको समझ लें, जैसे AK-47 कोई गन है। ये छोटे छोटे कैलकुलेटर हैं। मैथ में बताया था, क्विक मैथ्स हैं, इम्बो लैब्स, इनमें से कोई भी आपको पसंद आए, एक ही काफ़ी होगा आपके लिए। फिर बताया था कि लाइब्रेरी बुक्स वगैरह इकट्ठी करें, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह, जो भी मैथ से रिलेटेड। अगर फुल टाइम करियर है भैया आपका, तो फिर तो ये आपको करना पड़ेगा। तो फिर बताया था कि अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करें। वो कौन से तरीके हैं आप देख सकते हैं आसानी से सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब, और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनको आप यूटिलाइज करें। नेक्स्ट अब बताया था कि ये मैं लेक्चर लाऊंगा, ये लेक्चर तो हो गया ना पहला, हाउ टू, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं है अभी, हाउ टू विन स्कॉलरशिप आर इन कमिंग वीडियोस, ये मैं बता रहा हूँ, ये फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेंगे। और ये फिर इसके बाद लॉजिकली ये बनता है, ये दोनों स्वैप हो सकते थे, तो ये मैंने स्वैप कर दिया। नेक्स्ट इस पे वीडियो बनाऊंगा, और फिर उसके बाद इस पे वीडियो, आज की वीडियो इसके बारे में है। तो चले चल हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज 30 अक्टूबर है, और इस में देखते हैं कि अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो किस तरह आप पैसे कमा सकते हैं। तो पहला तरीका तो वही है, अच्छा दो तरीके हैं ना, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, ये आपने क्रिकेट में भी ये सुना होगा कि जी ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल का प्लेयर है और ये अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल का प्लेयर है। इसकी एग्जांपल हो जाएगी सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और इसकी एग्जांपल हो जाएगी AB डिविलियर्स। तो क्या मतलब ऑर्थोडॉक्स से क्या मुराद है? ऑर्थोडॉक्स रवायती को समझ लें कि इसका जो करीब तरीन तर्जमा बनेगा उर्दू में, रवायती तरीकों से, और ये जो है वो गैर रवायती तरीकों से अनऑर्थोडॉक्स। यानी कि वो आप देख लें, AB डिविलियर्स कितने गैर रवायती शॉट्स खेलता है, हर तरफ खेलता है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में, वो जब भी वो कवर ड्राइव खेलेगा वी में, तो कहते हैं जी वाह, ये कोचिंग बैटिंग कोच बड़ा खुश हुआ होगा, आउट ऑफ द बुक किसने शॉट खेली है। यानी कि जो कोचिंग मैनुअल की बुक्स हैं उनमें बताया होता है वी में खेलें, स्टेट बैट से खेलें, इधर खेलें, बॉल को छोड़ दें, तो उस स्टाइल में खेलता है। जबकि AB डिविलियर्स वो विकेट के चारों तरफ, ये विकेट्स है ना 3 फर्ज करें, और ये क्रीज है उसकी, यहाँ पर क्रीज है, तो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से इधर पीछे खेलेगा बॉल। जबकि सचिन तेंदुलकर को आपने कभी भी ऐसी शॉट मारते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। तो रवायती तरीके जो हैं वो भी हम एक्सप्लेन का, अच्छा मसला ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादातर रवायती तरीकों से ही पैसा कमाने की कोशिश की जाती है, जो कि अब बदल रहे हैं, और इनमें अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। कितने को लोग ट्यूटरिंग, और कितने को लोग एकेडमियों से और लेक्चर बन के पैसा कमा सकते हैं। एक लड़की ने शायद पूछा हुआ था पिछले दिनों कि स्टैट की फील्ड कैसी है भाई, वो भी बहुत अच्छी है भाई, आपको पता होना चाहिए कि पैसा कमाना कैसे है इसमें। और उसके नीचे एक टीचर ने कमेंट लिखा था कि मेरे एक मतलब उनके कोई अंकल थे या उसका कोई फ्रेंड था, उसने स्टैट में किया, वो लेक्चरर बन गया, अब कितने को लोग लेक्चरर बन जाएंगे। और उसने बताया कि मैंने भी स्टैट रखी थी, तो स्टैट को वो मानते ही नहीं है, साइंस का हिस्सा ही नहीं मानते। चले, जो भी है, स्टैट की अपनी अहमियत है, स्टैट जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, और मेरा नहीं ख्याल कौन इसको साइंस का हिस्सा नहीं मानता। हाँ, अगर आप कहें कि भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट है
उसमें अगर आपने ये सब्जेक्ट की जगह साइंस यानी कि हमें फिजिक्स चाहिए, उसकी जगह आपने स्टैट रख ली है, तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन स्टैट को स्नब करना, उसको समझना कि ये एक गैर अहम चीज़ है और नहीं है, तो वो एक इंतहाई गलत बात है। स्टैट की अपनी इंतहाई ज़्यादा अहमियत है। और स्टैट को जर्नल मैथमेटिक्स, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इधर ऑस्ट्रेलिया में 4 होते हैं, एफएससी में 4 बुक्स होती हैं। हमारे तो होती है ना एक बुक पार्ट 1 की, पार्ट 2 की। ऑस्ट्रेलिया में 8 बुक्स होती हैं, 4 पार्ट 1 में, 4 पार्ट 2 में। एक जनरल मैथमेटिक्स होता है, एक मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स, और एक होता है स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स और एसेंशियल मैथमेटिक्स। स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स और एसेंशियल मैथमेटिक्स, एसेंशियल मैथमेटिक्स। तो ये जो जर्नल है ये आसान होता है, इसमें एरियाज, टैक्स और ये स्टैट वगैरह इसको कवर किया जाता है। तो स्टैट जो है वो हर किसी से को लेना देना, ये जो आजकल बीमारी चल रही है इसमें आधा कहते हैं कि आधा काम वो स्टैट्स का है। स्टैट मीन्स के देखना उसके सारे पैरामीटर्स को सेव करना, मरीज के, उसकी एज क्या है, वो मतलब उसमें उसका ब्लड सैंपल के सारे रखना, उसमें विटामिन्स का सारा रिकॉर्ड रखना, ये सारे रिकॉर्ड जो है स्टैट से रिलेटेड है। 50% इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए स्टैट्स पे रिलाय किया जाएगा और 50% जो है वो मेडिसिन के ऊपर रिलाय किया जाएगा। इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। और लेकिन नहीं, बस एक वो बना हुआ है हमारे कि नहीं जी स्टैट की जॉब्स कम है, और हमारे मुल्क में R&D की जॉब्स ज़रा कम होती हैं, उस वजह से इस तरह की फील्ड्स में जॉब्स कम निकलती हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। तो हम समझते हैं ये फील्ड यूजलेस है। बस जिस फील्ड में हाई पेइंग जॉब हुई वो अच्छी है, और जिसमें लो पेइंग जॉब्स हुई वो फील्ड नहीं अच्छी। चले खैर। तो हम जरा डिटेल में देखेंगे दोनों तरीके और देखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पहले मैं आपको ऑर्थोडॉक्स तरीके बता दूं, वही तरीके हैं जी। उसमें भी ऑर्थोडॉक्स तरीके में भी जरा अनऑर्थोडॉक्स तरीके बताऊंगा कमाने के। तो टीचिंग है, टीचिंग में आप लेक्चरर की जॉब ढूंढ सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप कितनी कुछ दूर जाना चाहते हैं इसमें। आप पीएचडी करके यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बनना चाहते हैं, या सिर्फ एम फिल वगैरह या एमएससी करके आप किसी कॉलेज, स्कूल, या वो जो पीपीएस वगैरह का इम्तिहान होता है, पीपीएससी शायद आजकल अभी हुआ है, तो उसके बाद अगर ये नहीं भी होता, अगर आपको ये जॉब नहीं भी मिलती, तो फिर ठीक है ट्यूटर बन जाए। वन ऑन वन ट्यूटर भी आप बन सकते हैं, वन ऑन वन, ये भी सब लोगों को पता है। और ट्यूशन सेंटर वगैरह भी आप खोल सकते हैं, अपना बना सकते हैं लोगों को, के ट्यूशन सेंटरों में जाके आप काम कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। ये तरीके तो हमने देख लिए ना, ये सबको पता है तकरीबन। और इसके अलावा आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप अपने मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप फॉरेन कंट्रीज में भी आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर एक कंडीशन ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश तो मस्ट है ना जी। ये आप ज़रूर करें। पाकिस्तान में ही अगर आपने पढ़ाना तो शायद इंग्लिश इतनी अच्छी ना भी हो तो काम चल जाए, लेकिन अगर आप फिर इस लेवल पे सोच रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन टीचिंग करनी है, और ऑनलाइन टीचिंग पे काम कैसे ढूंढना है वो भी अभी मैं बता दूंगा। तो उसके लिए फिर आपको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी और फॉरेन करिकुलम भी फिर आपको करना पड़ेगा। ए लेवल एक फॉरेन फॉरेन करिकुलम है। इसके अलावा आप यूएसए, एक बड़ा मुल्क है, वहाँ 30 करोड़ की आबादी है, और वो आप उसका करिकुलम तैयार अगर आप कर लें, मैथ ईयर 10, 11, 12 का, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को देख लें आप ऑफर करके। बाकी आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसर है, अपवर्क है, फाइवर है, एनी टास्क है, टॉपटेल है। इन इन वेबसाइटों पे जाके आप टीचिंग का काम ढूंढ सकते हैं।
और ऑफ कोर्स आप विद इन पाकिस्तान लोकली भी ऑनलाइन टीचिंग अपनी वेबसाइट बना लें, या सोशल मीडिया या जो भी है जाके उस पर ढूंढें कि ये किस तरह आपने ये काम ढूंढना है, और स्टूडेंट्स ढूंढें। फिर आप एडवर्टाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वो उस पे फिर पैसे लगते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। फिर उसके बाद है कि ऑफर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये क्या है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती हैं। यानी कि एक तो है कि आप मतलब पूरा कोर्स कवर करवा रहे हैं, एक ये है कि आप ये ऐलान कर दें जी कि किसी स्टूडेंट को मैट्रिक के, एफएससी के, बीएससी के, अगर आपने पीएचडी की हुई है तो फिर ठीक है, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं अगर आपको टीचिंग आती है। पीएचडी का डजंट मैटर के आप अच्छे टीचर भी हैं, ये हो सकता है कि आप पीएचडी ना हो और बहुत अच्छे टीचर हों, और आप पीएचडी हो और लेकिन आप पीएचडी हो और बहुत अच्छे टीचर ना हो। तो टीचिंग एक डिफरेंट चीज़ है, पीएचडी एक डिफरेंट चीज़ है। तो खैर पीएचडी वगैरह यहाँ आपने बहुत मैथमेटिक्स में कमाल हैं आप, तो फिर ठीक है, हर लेवल पे आप कह दें जी कि मैं मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी ऑन स्पॉट कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से आके पूछ सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर फीस लेता है ना, तो जी मशवरा फीस या प्रॉब्लम मेरे से कोई भी पूछनी है तो मेरी जो है वो 100 रुपीज़ मेरी जो है, मैं आपको आधा घंटा दूंगा, कम से कम आधा घंटे मैं देता हूँ, और उसके लिए आप 100 रुपया दें मुझे, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास। मैट्रिक के लिए आप कह दें जी 100 रुपया दूंगा मैं, एफएससी के लिए आधे घंटे का या घंटे का मैं 200 300 लूँगा, और बीएससी के लिए 500 होगा, और ऑनवर्ड्स अगर आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो मैं इतने पैसे लूँगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। और करियर काउंसलिंग अगर किसी ने आके आपसे मशवरा करना है कि वो कौन सा करियर, ये आप फ्री भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आप उस तरह करें। उसका फ़ायदा ये होगा, फ़र्ज़ करें अगर आपकी एकेडमी है और आप ट्यूटरिंग मतलब प्रॉब्लम आप स्टूडेंट्स को कह दें ठीक है जी आके मेरे से आप 5-10 मिनट में खड़े खड़े प्रॉब्लम आपको कोई है तो पूछ सकते हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। वो जाके आपकी अच्छी मशहूरी करेगा जी कि ये टीचर बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं, तो वो आपको आपकी एकेडमी के लिए 4-5 स्टूडेंट्स नहीं लाएगा। इसी तरह कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तो ये सॉल्यूशन आप स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में तो फिर आपको आप जो है वो डिफेंस यानी कि उन डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, और इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, बड़ी तफसील से मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, मैट्रिसेस के बाद ये जो हमने पढ़ा है, इससे अगला जाके आप इंजीनियरिंग में एक या बीएससी वगैरह में भी आप एक लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और उसमें ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व की होती हैं मैट्रिसेस इस्तेमाल करके। ये बुनियाद आगे चल के बनता है इस सब्जेक्ट की कंट्रोल सिस्टम्स की। और कंट्रोल सिस्टम्स मैंने बताया था कि ये इस्तेमाल होते हैं ये हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, रोबोटिक्स में। जितने भी ये जो रोबोटिक्स है ना, और जितने भी ये सेल्फ ड्राइविंग कार हैं, वो इनके बगैर बन ही नहीं सकती। जितने भी ये मिसाइल्स वगैरह हैं, वो इसके बगैर बन ही नहीं सकते। और इसमें सबसे पहला काम जो करते हैं ना, फर्ज करें आपने मिसाइल बनाना है, तो बाकी सारा कुछ तो जो टेक्निकली जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, बाकी तो एक होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, वो सारा जो है वो डिफरेंट तरह का काम है। जब आप बनाना शुरू कर देते हैं ना, सबसे पहले आप करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मिल रहा है नाम आपका फील्ड से। इसमें यही करना होता है, इक्वेशंस लिखनी होती हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस में, सिस्टम को रिप्रेजेंट करना होता है। मसलन फर्ज करें ये सिस्टम है ना इलेक्ट्रिकल, ये बैटरी है, ठीक है, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये V इन वोल्टेज है। तो इसकी जब आप लिखेंगे ये मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो सकती है, मैंने करके भी दिया, जाके मेरा लेक्चर आप देख लें। तो ये इस तरह करके एक 2x2 का मैट्रिक्स ये आएगा, इधर I1 और I2 आएगा। I1 ये है करंट, I2 इस लूप में करंट है,
और ये इधर v इन आएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये 2/2 का ये मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दिया मैंने। इस सिस्टम को मैंने इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। इसे कहते हैं जी कि ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है। और ये काम होता है सिस्टम को मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिख देना, सिस्टम के बिहेवियर को मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाता है। तो ये फर्ज करें कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी कभी भी मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं हुई और उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप अच्छा मैथमेटिशियन हैं तो आप जाके उन्हें कहें कि मैं आपका ये मसला हल कर देता हूँ, मेरे से करवाएं जी, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ और आप पैसे कमा सकते हैं। और मे बी वो आपको जॉब दे दें परमानेंट बेसिस पे। यही काम इंडस्ट्री के साथ अगर आप कोलैबोरेट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, ये अब अनऑर्थोडॉक्स मेथड मैंने आपको बताया। इस लेवल पे और इस तरीके से नहीं सोचते हमारे मैथमेटिशियन ज्यादातर। फिर और ये है कि आप पीएचडी करके रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च असिस्टेंट वगैरह या लेक्चरर लग सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट होता है, लेक्चरर थोड़ा डिफरेंट काम होता है और रिसर्च असिस्टेंट थोड़ा डिफरेंट काम होता है। रिसर्च असिस्टेंट जो है, आपने रिसर्च करनी होती है, नई नई चीज़ें तलाश करनी होती हैं, जो प्रॉब्लम्स, इसी तरह के प्रॉब्लम्स, यही होता है ना। ये डिफेंस वाले फिर उन्हें मिलता कोई नहीं है, वो जाके यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से रब्ता करते हैं जी कि ये हमें ये मसला है, ये हमारा काइंडली हल कर दें। वो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर उनसे पैसा लेते हैं और वो फिर फंडिंग ऑफर करते हैं। अगर तो उन्हें वो फिर पीएचडी में वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको। ये पीएचडी में उसको कन्वर्ट कर देंगे टॉपिक में, वो बताएंगे भी नहीं आपको ये हमारे डिफेंस में इस्तेमाल होगा। वो कहेंगे ये प्रॉब्लम है, पीछे वो डिफेंस वालों से कोलैबोरेट कर रहे होंगे। अगर डिफेंस ना हो, अगर हसास नोयत का मामला ना हो, तो वो डायरेक्ट आपको कहेंगे ये इंडस्ट्री ने, वो बता भी देंगे आपको ये इंडस्ट्री ने हमें ये प्रॉब्लम भेजी है, ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। ये ज़्यादातर अप्लाइड मैथमेटिक्स में होगा, ये हम फेस कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करो, और वो आपको विजिट भी करवा देंगे इंडस्ट्री का। लेकिन डिफेंस का वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी डिफेंस क्लियरेंस होगी, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर तो वो कभी भी नहीं आपको बताएगा कि ये डिफेंस प्रोजेक्ट है। तो वो उनसे लेके काम आपसे करवा के उनको करके दे देगा। इस तरह चलता है ये रिसर्च असिस्टेंट। ये होता है कि हायर की होती है, जॉब जॉब ऑफर कर देते हैं। और ये जॉब परमानेंट भी हो सकती है। तो ये जॉब टेम्परेरी भी हो सकती है। यूएसए में जो पीएचडियां करने जाते हैं ना स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप ना भी हो ना, तो वो क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं ना, पीएचडी जो करवा रहे होते हैं, एक सुपरवाइजर जो होता है, वो आपको आरए ऑफर कर देता है जॉब। तो यूएसए में फिर होता है कि उससे आपकी फीस और सारा कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि आप आरए हो गए हो। शायद वो फिर फीस माफ हो जाती है। क्योंकि मैं कभी यूएसए गया नहीं, इतना मैंने दिलचस्पी नहीं ली। मेरे जितने भी दोस्त गए हैं उनसे सुन सुना के ये मैं आपको बता रहा हूँ। कभी मैं फिर रिसर्च करके आपको बता दूंगा। मैं तो इधर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटियों के बारे में जानता हूँ और जल्दी मैं इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा कि कैसे यहाँ एडमिशन लेना है, रिसर्च करनी है, पीएचडी अगर आप ऑस्ट्रेलिया से करना चाह रहे हैं तो कैसे की जा सकती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये फिर इधर वो आरए ऑफर कर देते हैं आपका। वो जितनी देर तक आप पीएचडी करते हो, आप आरए रहते हो, और आपकी रिसर्च भी वही रिसर्च आपकी पीएचडी बन जाती है। और जब आप पीएचडी कर लेते हो, तो अगर टीचर के साथ अच्छी बन चुकी हो, आपको काम पसंद आ रहा हो, वो आपको जॉब ऑफर परमानेंट आरए आपको बना देते हैं। पहले तो आप एज ए स्टूडेंट आ रहे होते हो ना, उसे टीचिंग असिस्टेंट भी कह देते हैं बाज़ दफ़ा के, असिस्ट कर रहे हो आपको, आप उसको, या बाज़ दफ़ा वो आपको लैब्स वगैरह दे देते हैं कि जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाओ और पैसे कमाओ और हमारे साथ ये काम करते रहो। खैर, इसके बारे में मैं तफसील से बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में कि रिसर्च कैसे करनी है। फिर उसके बाद बताऊँगा कि स्कॉलरशिप कैसे ढूंढना है, वो बात बाद में ज़रा कर लेंगे। अगले 2 लेक्चरों में ये तफसील से मैंने इन पे बात करनी है। तो ठीक है, ये इस तरह भी आप पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ जी, आगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप काम ढूंढ सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जॉब हो ही। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि ये रिसर्च रिलेटेड भी हो सकती है, ये किसी भी कैटेगरी के क्लाइंट्स हो सकते हैं। ये मैटलैब जो मैंने आपको
सॉफ्टवेयर बताया था उससे रिलेटेड भी ये हो सकती है। चले चल के देखते हैं ज़रा। फाइवर, इधर फाइवर है। चलें जी, ये फाइवर की वेबसाइट है। ये मैथ ट्यूटर हम इसमें सर्च करते हैं। ये देखें, ये भी $60 वो कह रहा है कि ये जो यहाँ पर साद अहमद, ये लगता है शायद पाकिस्तानी हो। इसको देखते हैं, साद अहमद साहब को देखते हैं। नहीं, ये नाउ लुकिंग फॉर पीएचडी, हाँ जी, ये पाकिस्तान से हैं। ठीक है जी, ये अपनी टीचिंग वगैरह ये ऑफर कर रहे हैं, तो आप भी ये ऑफर कर सकते हैं। इट मींस के अच्छा जी, इनके बारे में कमेंट्स 5 स्टार रेटिंग आई है। वेरी गुड ट्यूटर, आई एम अप इन द एज सो आई एम किंडर लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, ही इज डिटेल्ड एंड आई एम रिटेनिंग अ लॉट, हाईली रिकमेंड हिम। ठीक है जी, तो इस तरह आप और ये देखें, यूएसए की ये खातून है जिसको ये पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अ, वो डॉलरों में कमा रहे हैं, और सिर्फ ये 25 years old हैं। आई हैव डन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स विद excellent academic record. I also got good English skills. I have good communication with students and have good teaching methodology. चलें, इसका मतलब है कि यूएसए का करिकुलम यहाँ सीखा होगा। कितना को फर्क होगा यूएसए के करिकुलम में? वही कुछ होगा जो पाकिस्तान के मैथ के करिकुलम में होता है। और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हुआ, आप वो क्योंकि आपने किया हुआ है पहले, मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। चलें, ये देखें जी, ये लीनियर अलजेब्रा की अभी मैं बात कर रहा था, तो ये देख लें। लीनियर अलजेब्रा के नीचे देखें, ये डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर स्पेस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन आइगन वेक्टर्स, इनर प्रोडक्ट स्पेस, डायगोनलाइजेशन, क्वाड्रिक फॉर्म्स, जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा कुछ ये ऑफर कर रहे हैं। और ये भी आप देख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। फिर आगे मैंने मैटलैब का बताना, तो चले मैं अभी इधर ही बता दूं आपको, दोबारा फिर इधर ना आना पड़े। मैटलैब वगैरह के ये देखें, अगर आपने मैटलैब में अच्छा खासा काम किया हुआ है, तो माद हुसैन, ये भी शायद पाकिस्तानी हो। इनकी ज़रा प्रोफाइल देखें, वेयर ही इज़ फ्रॉम, इन्होंने नहीं लिखा कहाँ से हैं। ये भी पाकिस्तान से हैं, माशाल्लाह जी, पाकिस्तानी काफ़ी हैं। इनकी ज़रा पढ़ते हैं। आई एम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर एंड डिज़ाइनर, आई हैव अबाउट मोर देन 5 years एक्सपीरियंस इन, आई एम एलिगेंट अट्रैक्टिव आई कैचिंग वेबसाइट। ये मैंने आपको कहा है ना, ये देखें, आई हैव एक्सपर्टीज इन पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट, नोड, expert in Excel, data entry, and much more. I will work on your project in reasonable price. In response, you will get some amazing experience in my services. यही सब कुछ आपको बताया ना। ये आप ये ना समझें कि ये सारी जो हैं वो सिर्फ ये पाइथन और जावा और जावास्क्रिप्ट ये कंप्यूटर इंजीनियर्स को ही करनी चाहिए। ये मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो इन्हीं में लिखे जाने हैं। और आगे आपके लिए मुश्किल होगा कोई ऐसी पीएचडी करना जिसमें ये एल्गोरिदम्स वगैरह आपको ना लिखने पड़े। तो ये मस्ट स्किल है अब। तो आप ये देखें, मैट लैब एंड पाइथन, आप अगर इसमें एक्सेल करते हैं तो काम, फिर कहने का मकसद है कि काफ़ी है, ये आप परेशान ना हो। अच्छा जी, तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे दिखा दिया मैंने आपको कि काम काफ़ी है। और ये सिर्फ इसमें और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ अभी मैंने 2 चीज़ें आपको दिखाई हैं, बाकी आपने एक्सप्लोर खुद करना है। रास्ता मैंने बता दिया है, मंजिल तक कैसे पहुंचना है वो अब आपने खुद ढूंढना है। आगे चलते हैं जी, कि ज्वाइन करें क्लब्स और सोसाइटीज। और आ नहीं रहा, हाँ आ गया, अब आया।
अच्छा, क्लब और सोसाइटी इसमें आपके सोशल स्किल्स भी बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लिंक्स बढ़ेंगे, और आइडियाज आप उनसे शेयर करें, वो आपको बताएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा कि कैसे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। और भी बहुत से आप इन सोसाइटी से आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, आपको मजीद काम मिल सकता है, आपको नए आपके कुलीग्स उनसे इंटरेक्शन बढ़ेगा बहुत से। यू नेवर नो, अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इन सच सोसाइटीज। मैथ क्लब वगैरह खुद बना लें, अगर नहीं है आप अपनी एकेडमी, एकेडमी में भी एक मैथ क्लब, मैथ सोसाइटी कोई शुरू करें, वहाँ क्विज़ेस वगैरह करवाएं और कंटेस्ट्स वगैरह करवाएं, बुलाएं उधर स्टूडेंट्स को। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आके पढ़ें मैथ और पढ़ के बस क्लासेस लें और नोट्स लें और चले जाएं। तो और क्विज़ेस वगैरह, आप पजल्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज वगैरह करवा सकते हैं। इनके लिए आप स्पॉन्सरशिप भी ढूंढ सकते हैं। अब ये कैसे ढूंढनी है, ये अगर आपका अच्छा चैनल है, यूट्यूब पे आपकी प्रेजेंस है, या नहीं भी है तो आपके अच्छे लिंक्स हैं इंडस्ट्री के साथ, आपकी हाई लेवल की अगर एकेडमी है, एमएससी एमफिल तक, और वहाँ आप अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप इंडस्ट्री में जाके लोगों को कह सकते हैं जी कि यहाँ से आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, तो आएँ जी, आप आके देखें, ये हमने ये इवेंट किया है, वो इवेंट, आप उसकी स्पॉन्सरशिप आप उनसे ढूंढ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है। एक लेवल तक आप आगे जाएं तो ये मुमकिनात में से है। नेक्स्ट देखें जी के राइट बुक्स, बुक्स लिख के आप पैसा कमा सकते हैं। और इसमें आप पजल बुक्स भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल पजल्स, लॉजिकल गेम्स डेवलप कर सकते हैं, मैथमेटिकल और लॉजिकल गेम्स। ये अब आप पर छोड़ा, ये अब आपने ढूंढना है कैसी गेम्स मौजूद है मैथमेटिकल और लॉजिकल पजल्स, और उनके ऊपर ये आप कैसे काम करते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो ये अच्छा खासा वायरल हो सकता है। आप देखें कि जितने भी मैथ के आपने ये फेसबुक वगैरह पे ग्रुप्स हैं, उनमें से अक्सर इस तरह की पजल्स और गेम्स वगैरह शेयर की होती हैं लोगों ने। तो ये यानी कि इंटरेस्ट है लोगों का इसमें। आप और बुक्स लिखते हैं, इधर तो मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाएं किसी भी बुक स्टोर पे, आपको, बल्कि बुक स्टोर तो छोड़ें, इवन के इनकी जो उम, क्या इसे कहते हैं, जहाँ ये पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ भी, और इनके आम रिटेल स्टोर्स पे भी इस तरह की बुक्स, लॉजिकल पजल्स वगैरह की बुक्स मिल जाती हैं। कोर्स की बुक्स आप लिख सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कोई सजेशंस वगैरह दे सकते हैं। इससे ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा ही मिले, लेकिन इससे आपके लिंक्स बढ़ेंगे, आपका सीवी स्ट्रांग होगा, जो कि आपको कल को वो बना देगा, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपका बड़ा करेगा, और आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा काम मिल सकता है इंडस्ट्री से या किसी से भी। सारे काम जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको फायदा दें मॉनेटरी टर्म्स में, इन द लॉन्ग रन भी आपको वो फायदा दे सकते हैं, और आपसे कोई पैसे दे के भी कोर्स की बुक लिखवा सकता है, ये भी कोई बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और फिर आपने टॉपिक और एरियाज ऐसे ढूंढने हैं, ये काम जो है ना वो रिसर्च मांगता है, कि खासकर आप जब ऊपर हायर क्लासेस में एम फिल के बाद ये यहाँ पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, फिर तब की ये बात है कि आपको पता हो कि इस फील्ड में आप बुक्स ढूंढें, फिर आप लिखना शुरू करें। नहीं, जब आप टीचिंग कर रहे हो उस फील्ड, खास फील्ड में, फर्ज करें कोई, और खासकर इसका फायदा तब होगा या इसकी हाई पॉसिबिलिटी तब है जब कोई अचानक नई फील्ड आ जाए मैथमेटिक्स वगैरह की या किसी की भी, और उसमें आप जल्दी जल्दी बुक्स लिख के उससे पैसा आप कमा सकते हैं। और जो ऑलरेडी एरियाज हैं उनमें भी आप ढूंढ सकते हैं कि किस एरिया में कम लिटरेचर मौजूद है, कोई बुक्स कम है। आप फर्ज करें टोपोलॉजी है या कोई भी और फील्ड है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग में ही एक बुक्स लिखी जा सकती है, चलें ये मैं आपको बता दूं।
मैथमेटिकल मॉडलिंग लोगों को नहीं आती और ये मुश्किल काम है, और इस पे आपको क्वालिटी बुक्स मिल भी जाए ना, तो उन्होंने ब्रीफली इसको डिस्कस किया हुआ है। चलें, एक टॉपिक भी मैंने मेरे जहन में आ गया। और इसमें आप, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी आएंगे, मैकेनिकल सिस्टम्स भी आएंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स भी आएंगे, हीट और केमिकल वगैरह भी आएंगे। तो इन सब पे आप रिसर्च करके एक अच्छी खासी तगड़ी, एक या बल्कि एक से ज़्यादा कई बुक्स आप इस पे लिख सकते हैं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करते हैं, फिर उसको मैट लैब में कैसे करते हैं। मैट लैब है जी, मैट लैब में उस उन मॉडल्स का हल दें। मैट लैब का वो सिमुलिंक एक उसका अंदर था, जीयूआई एक इसकी एप्लीकेशन है, उसमें बताएं ये कैसे हल होंगे। फिर इनके एल्गोरिदम्स लिखें, जावा या जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लिख के आप दिखाएं। अच्छी खासी तगड़ी बुक्स लिखी जा सकती हैं और बहुत ज़्यादा लिखी जा सकती हैं। और इसके अलावा भी आप नंबर सेरी है उसमें लिख लें, और नंबर सेरी में तो जितना मर्जी काम करते रहें वो तो नहीं कभी ख़त्म होने वाला। चलें फिर, राइट बुक्स अबाउट ये सॉफ्टवेयर सीखें और इनके बारे में आप किताबें लिख सकते हैं। जावा 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 स्क्रिप्ट और पाइथन पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। प्योरली मैं ये नहीं बात कर रहा कि आप जावा के ऊपर, कि जावा कैसे सीखनी है उसके ऊपर बुक लिख दें। आप ये बुक लिख सकते हैं कि इनको यूज़ करते हुए मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स कैसे सॉल्व करने हैं। आप मैथ के जो एल्गोरिदम्स हैं वो सॉल्व करें। अब ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं एल्गोरिदम का सिर्फ छोटा सा बता दूं कि फ़र्ज करें आपने प्राइम नंबर्स, मैं पहले भी शायद ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस तो नहीं होती। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, लेकिन वो एक थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ है। वो क्या होती है फिर कभी बताऊंगा। तो कंप्यूटर्स खुद इंटेलिजेंट तो नहीं होते, उनको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो इज प्राइम, कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कंप्यूटर को पहले बताया जाएगा कि अच्छा ये नंबर देखो, इसके आखिर में टू, टू, फोर, सिक्स, एट या ज़ीरो तो नहीं है। अगर है तो ये, फिर अच्छा नहीं है तो देखो टू और फाइव पे, टू और फाइव तो नहीं है ये नंबर, क्योंकि इनके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो वन, थ्री, सेवन और नाइन पर एंड होते हैं। ये देखो ये तो नहीं है। फिर उसके बाद आप मज़ीद आगे चल सकते हैं। यहाँ एक क्रूड तरीका वो है कि डिवाइड करना शुरू कर दें एक 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 से, यानी कि 100 को फाइंड आउट करना है। वन से डिवाइड कर, वन से तो हो गई, टू पे हो जाता है, चलो 99 या 101 को देख लें। ये टू पे भी नहीं होगा, थ्री पे भी नहीं होगा, फोर पे भी नहीं होगा, फाइव पे भी नहीं होगा। इस तरह डिवाइड करते जाएं तो ये अच्छा खासा लंबा काम है, लेकिन ये एल्गोरिदम है सही। अप टू सो ऑन आप चलें 50 51 तक जाएं, हाफ तक जाएं ना, क्योंकि उसके बाद कोई कोई नंबर भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 51 तक आप सारे चेक करें इसको डिवाइड करते हैं कि नहीं। तो ये कंप्यूटर को आपने बताया, और उसके बाद आपने वो बताया कि अगर कोई भी डिवाइड नहीं करता तो हमें नो बता दो। तो कंप्यूटर फर्ज करें 101 प्राइम है कि नहीं, ये मुझे नहीं अभी पता, फर्ज करें ये नहीं है, तो कंप्यूटर आपको यस या नो आंसर देगा। तो ये जितने भी स्टेप्स किए हैं परफॉर्म कंप्यूटर ने, ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम की ये होती है कि वो स्टेप्स जो आप अपनाएं और आपके पास जो प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम है, वो हल हो जाए, उन्हें एल्गोरिदम्स कहते हैं, उसे एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है। तो ये कंप्यूटिंग टर्म में एल्गोरिदम का मतलब है कि number of steps या all the steps which are required to solve a given problem, वो एल्गोरिदम कहलाते हैं, वो एक सीक्वेंस में होते हैं। तो लर्न टू एडिट दी बुक्स, अच्छा ये जो बुक्स वगैरह आप लिखेंगे उनकी एडिटिंग भी आप खुद करें लेटेक्स में, और लेटेक्स में भी आपको काम मिल जाएगा इधर। फिर चलते हैं फाइवर पे, लेटेक्स लिखूँ मैं, लेटेक्स, चलें जी लेटेक्स से रिलेटेड ये देखें, आई विल कन्वर्ट एनी डॉक्यूमेंट इनटू लेटेक्स। लेटेक्स तो आप जल्द सीख सकते हैं, और उसके बाद आप ये तो ऑफर करें ना, इसका
ये देखा, आई विल डू एनी वर्क इन लेटेक्स ओवरली इफ आई विल, हादी मलिक, ये भी पाकिस्तानी लग रहे हैं, इनको देखते हैं ज़रा जल के। हादी मलिक साहब, देखा है ये पाकिस्तान से हैं माशाल्लाह। पाकिस्तानी जो है ना, हर वो होते हैं। मैंने जितनी भी अभी तक गिग्स सर्च की हैं, पहली लाइन पे कोई ना कोई पाकिस्तानी ज़रूर होता है। ये बड़ी बात है वैसे। अच्छा जी। I'm a professional, ये देखें, a professional and experienced graduate electrical engineer having excellent skills in technical writing, engineering related writing, report writing, PPT presentation and academic. I am an expert, मैंने बताया था ना, ये इस्तेमाल होता है उधर हर जगह पर। लेटेक्स जो है हर बंदे को चाहिए, हर टेक्निकल बंदे को चाहिए, और ये है भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो ये कह रहा है, आई एम एक्सपर्ट इन फॉलोइंग फील्ड: पावर सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ गया कंट्रोल सिस्टम, जिनके बारे में मैं बताता रहता हूँ। ऑल्सो हैव अ ग्रिप ऑन फॉलोइंग सॉफ्टवेयर: मैटलैब, ठीक है जी, मैटलैब तो चाहिए। ई टैब, ये पावर पावर सिस्टम्स का होता है, ट्रांजिएंट नहीं, स्टेडी स्टेट एनालिसिस करने के लिए। लेटेक्स फॉर रिसर्च पेपर राइटिंग विद माई रेफरेंसिंग स्टाइल। ये रेफरेंसिंग क्या होती है, ये अब आपको नेक्स्ट मैं बता दूंगा। कहने का मकसद है कि लेटेक्स से रिलेटेड भी काम है। 4 ऑर्डर्स इन क्यू, 33 ऑर्डर्स ये परफॉर्म कर चुके हैं, और ये जर्मनी से इन्होंने इनको रेफर किया है कि ये जी बहुत अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, ये आप काम कर सकते हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में, आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब लेटेक्स क्या होता है इसके इस वेबसाइट में बता चुका हूँ, आपने खुद जाके ढूंढना है और देखना है कि आपने ये कैसे करना है। अपनी वेबसाइट बनाएं, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल ठीक है बनाएं, लेकिन ना इसमें आप एक चीज़ अब आप ज़हन पे रखेंगे, अब चैनल्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं यूट्यूब पे। अगर आपने क्या कहते हैं, अच्छा ना बनाया तो ये फिर मौज ही होगा कि चल जाएगा आपका चैनल। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपका चल भी जाता है ना यूट्यूब चैनल, तो पैसे उतने नहीं आएंगे जितने पहले लोग कमा चुके हैं। उसकी एक वजह है कि यूट्यूब आपको 15 साल पुरानी हो गई है, इसमें इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, और आप जो है वो बैकअप प्लान भी आप जेन में रखें कि ये नहीं होता, या कुछ फर्ज करें यूट्यूब कोई मसला हो जाता है, ये चाइना और यूएसए का फटा चल रहा है, पाकिस्तान अगर चाइना के ब्लॉक में जाता है, और इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, हाफ वर्ल्ड इधर होगी, वर्ल्ड वन, और वर्ल्ड टू उधर होगी। तो अगर पाकिस्तान फर्ज करें चाइना वाले ब्लॉक में जाता है, ये यूएसए है, और वो ब्लॉक कर देते हैं इंटरनेट, या हम अपनी मजबूरियों या अपने फायदे की वजह से ब्लॉक कर देते हैं, तो यूट्यूब तो यूएसए की है, फिर किधर जाएगा। ये भी आप ज़हन में रखें, ये ना आप समझें कि यूट्यूब बस चैनल बन गया और बस अब इसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की। ठीक है, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है, अच्छा खासा कमाया जा सकता है। ये अब आप पे छोड़ा कैसे करना है, क्योंकि ये एक अलग-अलग टॉपिक्स हैं इस चैनल पे, मैं अब यहाँ पर बताऊंगा इस लेक्चर में, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा लेक्चर। पहले ही मेरे ख्याल में घंटे का होने वाला है, तो अब मैं जल्दी जल्दी इसको लपेटूं। ट्रेनिंग्स आप ऑफर कर सकते हैं, इन पर्सन ट्रेनिंग्स आप ऑफर कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स जो हैं वो 1 से 7 दिन या इससे भी ज़्यादा की, 15-15 दिन की होती हैं। ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, आप इन पर्सन बुला के आप सिखाते हैं सॉफ्टवेयर। अपने एकेडमी में आप ऑफर कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को ऑफर कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप ऑफर कर सकते हैं। तो ये आप ट्रेनिंग्स ऑफर करें, और इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। और यूडेमी पे भी आप अपने कोर्सेज वगैरह ऑफर कर सकते हैं। अब यूडेमी क्या है, ये कैसे ऑफर कर सकते हैं, ये जाके udemy.com वेबसाइट है, उस पे आप देख लें। ठीक है, मैं पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब हूँ, वो जाके खुद रिसर्च करके देख सकते हैं। मुझे कोई ज़्यादा इसमें बताने की आपको अब एक एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने आपको इनफ धक्का दे दिया है, धक्का स्टार्ट।
कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला आप अपनी मंजिल पे काम मेहनत करते रहेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। ये आप ट्रेनिंग्स सिर्फ इसमें नहीं, जावा और जावा स्क्रिप्ट और वो जो सॉफ्टवेयर बताए हैं उनमें से कोई भी आप एक सीख सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को सिखा सकते हैं। अच्छा जी, राइट रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं, ये तो हमारा आगे अलहदा से टॉपिक है। उसमें मैं बता दूंगा कि रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही जावा, पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीख लें, और उसके बाद मैटलैब आप सीखें, तो फिर ये रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि ये और एल्गोरिदम्स भी आप, ये भी मैं बताऊंगा कि एल्गोरिदम्स कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। ये नहीं अभी मैंने बताया कि एल्गोरिदम्स कैसे लिखने हैं, ये भी इसमें फिर चल के बता देंगे कि रिसर्च पेपर कैसे लिखने हैं। तो ये रिसर्च पेपर लिखने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फॉरेन यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप ढूंढने के। ठीक है जी। इसमें मजीद बहस, ये क्योंकि अलहदा से एक पूरा टॉपिक है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं याद डिस्कस करते। अच्छा, ये मैंने कहना था कि अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो मैथमेटिशियन हूँ और मैं क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स के अलावा मुझे ये सब कुछ भी सीखना पड़ेगा, तो एक तो जी ये अब 1950 नहीं है, ठीक है, जहाँ मैट्रिक या प्राइमरी तक की तालीम भी बहुत होती थी, ठीक है। अब मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, अब जितनी तेजी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो दूसरे लोग सीख के आपसे जल्द या बदेर आगे चले जाएंगे। नहीं तो फिर अगर कलेक्टिवली पूरी मैथमेटिशियन नहीं सीखती, पूरे पाकिस्तानी मैथमेटिशियन ये नहीं सीखते, तो फिर वही होगा कि आप भी ढूंढ रहे होंगे कोई ट्यूटरिंग किसी एकेडमी में, और फिर वही टीचिंग ही करके आप जो है वो, मैं शेर वो कहना नहीं चाह रहा लेकिन शायद कहना कह देना चाहिए, फिर आपकी वो हालत होगी कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ अपनी हिस्ट्री को भूल जा, खा डबल रोटी क्लर्की कर खुशी से भूल जा। एक आप ट्यूटरिंग करके चंद हजार पैसे कमा के जॉब शॉब करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में खुश होंगे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने, इम्पैक्ट कोई नहीं होगा और पैसा भी आप ज्यादा एक हाथ से नहीं कमा पाएंगे। होता है बहुत, जो अच्छे टीचर होते हैं ट्यूटरिंग से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन यही सारी जिंदगी नहीं है, और भी इसमें बड़ा कुछ है। नेक्स्ट है जी के ये फील्ड्स मर्ज हो रही हैं, आप जाके देख लें डाटा साइंटिस्ट की फील्ड क्या है। डाटा साइंटिस्ट की फील्ड मैथमेटिशियन, स्टैट और कंप्यूटर, इन तीन चीज़ों को जब आप मर्ज करते हैं ना, एक दो और ये तीन, ये कह लें कि ये कंप्यूटर है, और ये कह लें आप ये मैथ है, और स्टैट, स्टैट तो खैर मैथ की ही एक फॉर्म है लेकिन इसको ज़रा अलग करके लिखा है। इन तीनों फील्ड्स को आप मर्ज करें तो डाटा साइंटिस्ट बनता है। ये जो क्रिप्टो तो कहने का मकसद है कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, और ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और ये अच्छा खासा इन डिमांड है आजकल डाटा साइंटिस्ट। फाइवर पे जाके चाहे आप देख लें या कहीं भी और आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ये करेंसीज भी आजकल अगर आपने इसका रिसर्च पेपर पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है इसका, बिटकॉइन का, तो वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी उसमें डिस्कस हुई हुई है। और प्रोबेबिलिटी का क्या तुक बनता है जी, और ये एल्गोरिथम तो लिखा गया होगा ना, कंप्यूटर में ही लिखा गया होगा। तो एक मैथमेटिशियन जिसे कंप्यूटर आता था, उसने क्रिप्टो करेंसी इजाद की है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और वो कितना पैसा उस बंदे ने कमाया और क्या कंसेप्ट दे दिया, पूरी दुनिया हिला के रख दी है। ये क्रिप्टो करेंसीज में जो है वो अच्छी खासी जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पूरी दुनिया में। ठीक है जी, कंप्यूटिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए तैयार रहें, इनसे घबराएं ना। और अगर आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ये कोई इतने मुश्किल नहीं होते। लॉजिकल माइंड के लिए ये इंतहाई मज़ेदार सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ की तरह। मैथ में भी आपको पता है दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है या जिन जो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं मैथ से। तो आपको अगर मैथ पसंद है, इट मीन्स कि आपको लॉजिक पसंद है, लॉजिक पसंद है तो फिर कंप्यूटिंग भी आपको पसंद होगी लाजमी।
बहुत कम ऐसा होगा कि आपको कंप्यूटिंग पसंद ना हो, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड है। ठीक है जी। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट भी आप बन सकते हैं, ठीक है। आप में पूरे पूरा वो पोटेंशियल मौजूद है। तो यानी कि मैथमेटिशियन के साथ आप एक अच्छा इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल सिस्टम को समझें, तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। यानी कि दो एक दो फील्ड आजकल करनी कोई मुश्किल नहीं है। इजीली सारा मवाद इंटरनेट पे पड़ा होता है, आप इसको समझें और लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर भी लोगों के बने। ये अच्छा खासा पैसा है इसमें, फाइनेंशियल एडवाइजिंग में। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करें, ये अच्छा खासा उनके लिए सरदर्द बन जाता है। और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से बैठ के वो रिसर्च करते फिरे। आप टैक्स टैक्स एजेंट उनके बन सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि ये जी इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी खरीदें, कहाँ खरीदें, स्टॉक मार्केट में कैसा आप पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये उनको आप सर्विसेज अपनी दे के इससे भी पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन यू शुड बी रेडी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। चलें जी, व्हाट एल्स, स्काई इज द लिमिट। ये थोड़ा सा मोटिवेट करने की आपको कोशिश की है। हमारा इंग्लिश के टीचर कहा करते थे, इफ यू थिंक हाई यू अचीव हाई, इफ यू थिंक लो यू अचीव लो, सिंपल इज दैट। तो इसके अलावा भी और आइडियाज हो सकते हैं, अगर आपके वो जहन में है तो ज़रूर उनसे फ़ायदा उठाएं, उन पर अमल करें। और नीचे प्लीज़ कमेंट्स लिख के शेयर कर सकते हैं। तो मज़ीद चीज़ें देखते रहें। ये तो मेरे जहन में जो आइडियाज़ आए वो मैंने यहाँ शेयर कर दिए। ये यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। तो अभी आज के लेक्चर के लिए इतना कुछ ही। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताएंगे कि रिसर्च कैसे करनी है एज ए मैथमेटिशियन। और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर ये काफ़ी आसान हो जाएगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आप इसके अलावा मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस तरह का लेक्चर शायद ही किसी और मैथमेटिक्स के चैनल ने अपने चैनल पे ये रिकॉर्ड करवाया हो। तो इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर आपके लिए लाऊंगा। इसे फॉलो करते रहें मज़ीद अपडेट्स के लिए। ठीक है जी। ये यूट्यूब पर मौजूद हैं हम, फेसबुक पर ही हमारा पेज मौजूद है, और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।